आज की कहानी असल में एक लड़के की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस फौलादी इरादे की जो हालातों को अपनी पहचान बनने से साफ इनकार कर देता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि हम अपनी कहानी का अंत कैसे लिखते हैं। तो चलिए अर्जुन के सफर को साथ मिलकर जीते हैं। ये ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। ये एक चिंगारी थी। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा था और इसी एक सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। उसके हर संघर्ष और हर जीत की नींव बना। तो कहानी का जो पहला पन्ना है वो इसी सवाल से खुलता है जो एक सपने को जन्म देता है। अर्जुन की दुनिया आप देखेंगे चुनौतियों से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी चमक थी जिसे कोई भी हालात बुझा नहीं पाए। सोचिए, सिर्फ 12 साल का था अर्जुन जब पिता का साया सर से उठ गया। अब जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर था। सुबह स्कूल तो शाम को चाय की दुकान पर काम। लेकिन हर रोज स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में लगा सेना का एक पोस्टर, वो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। वो वर्दी, वो एक वादा थी, एक बेहतर कल का। पर उसके सपने गांव वालों के लिए मजाक की वजह थे। ये ताने सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसे उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश थी। और पता है सबसे खतरनाक क्या होता है? जब बाहर की आवाजें धीरे धीरे हमारे अंदर की आवाज बन जाती हैं। पर अर्जुन ने उसने इन तानों को अपने इरादे का ईंधन बना लिया। जब उसकी मां ने उसे चेताया कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है तो अर्जुन का जवाब एकदम साफ था। उसे पता था कि उसका चुना हुआ रास्ता कांटों से भरा है, लेकिन उसे यह मंजूर था। वो जानता था कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अर्जुन ने पहली बार अपने सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश की। लेकिन कभी-कभी जिंदगी हमें सिखाने के लिए पहले गिराती है, बुरी तरह गिराती है। भर्ती का दिन, हजारों की भीड़, धूल का गुबार और उन्हीं के बीच नंगे पांव दौड़ता हुआ अर्जुन। सांसें फूल रही थीं, पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे। जब भी उसे लगा कि बस अब नहीं होगा, उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया और वो उस दर्द से भी तेज दौड़ने लगा। दौड़ तो उसने जैसे तैसे पार कर ली, लेकिन असली चुनौती तो अब थी मेडिकल टेस्ट। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और फिर वो दो शब्द उसके कानों में पड़े, अयोग्य हो। बस एक पल में जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, ये उसकी महीनों की मेहनत पर एक हथौड़े की तरह थी। एक ठप्पा जो कह रहा था कि गांव वाले सही थे। ये एक शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहा। गांव लौटते हुए हर कदम भारी था। उस रात पहली बार अर्जुन पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसने उस बाहरी लेबल को अपनी सच्चाई मान लिया था। अब अयोग्य सिर्फ एक डॉक्टर की राय नहीं थी, ये उसकी अपनी पहचान बन गई थी। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। जब निराशा अपने चरम पर थी, जब उसने खुद को हारा हुआ मान लिया था, ठीक तभी एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने सब कुछ बदल दिया। टूटे हुए अर्जुन को उसकी मां के इस एक सवाल ने अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। ये सवाल उसे ये याद दिलाने के लिए था कि उसकी पहचान अयोग्यता का एक लेबल नहीं है। उसकी पहचान वो लड़का है जिसने एक सपना देखा था। इस सवाल ने उसे अपनी कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की ताकत दी। उस रात के बाद एक नया अर्जुन पैदा हुआ। उसने अगले 6 महीने खुद को किसी लोहार की तरह तपाया, तराशा। दिन रात की मेहनत ने ना सिर्फ उसके शरीर को बल्कि इसके इरादों को भी फौलाद बना दिया था। अब उसकी आंखों में निराशा नहीं बल्कि एक आग थी। 6 महीने बाद जब वो दोबारा भर्ती के लिए गया तो वही डॉक्टर था, वही कमरा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, मुस्कुराया और सिर्फ एक शब्द कहा, फिट। ये एक शब्द अर्जुन के लिए पूरी दुनिया थी। ये इस बात का सबूत था कि उसने अपनी हकीकत खुद लिखी थी। सेना में भर्ती होना मंजिल नहीं थी। असल में ये तो सफर की बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, जहां उसे अपने शरीर और मन की हर सीमा को पार करना था। ट्रेनिंग कैंप की जिंदगी बहुत कठोर थी। कई बार शरीर जवाब दे जाता, पर अर्जुन का मन कभी नहीं हारता था। एक बार जब इंस्ट्रक्टर ने उसे ताना मारा कि दर्द से डरते हो, तो उसके जवाब ने सबको चुप करा दिया। वो दर्द से डर नहीं रहा था, वो दर्द से सीख रहा था। और फिर वो दिन आया जिसकी ट्रेनिंग उसे मिल रही थी। एक ऑपरेशन के दौरान उसकी टीम चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गई।
कमांडर घायल हो चुके थे। हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। टीम का हौसला टूट रहा था। सबकी नजरें अब अर्जुन पर थीं। उस एक पल में अर्जुन की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। वो भूख, वो ताने, वो अयोग्य वाला शब्द और उसकी मां का यकीन से भरा चेहरा। वो सारी लड़ाइयां उससे इसी एक पल के लिए तो तैयार कर रही थी। और फिर उसने फैसला किया। उसने अपनी टीम को आवाज दी, उन्हें संभाला और पलटवार का नेतृत्व किया। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि उस लड़के का यकीन था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो उस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? जीत तो मिली, लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। तो चलिए देखते हैं अर्जुन ने क्या कीमत चुकाई और क्या पाया। घंटों की लड़ाई के बाद दुश्मन पीछे हट गया। मिशन कामयाब रहा, लेकिन इस कामयाबी में अर्जुन घायल हो चुका था। जब अस्पताल में उसकी आंखें खुलीं तो सामने उसकी मां खड़ी थीं और उनकी आंखों में आंसू नहीं, गर्व था। उस दिन अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। उसे समझ आया कि गरीबी या कोई भी हालात हमारी जेब की स्थिति हो सकती है, हमारे दिमाग की नहीं। हमारी पहचान वो नहीं जो दुनिया हम पर थोपती है। हमारी पहचान वो कहानी है जो हम हर रोज अपने कामों से लिखते हैं। अर्जुन की कहानी यही तो सिखाती है। सपनों का कोई वर्ग नहीं होता, कोई क्लास नहीं होती। असल में हमारी सोच की सीमाएं ही हमारे सपनों की सीमाएं बन जाती हैं। अगर हम खुद यकीन कर लें कि हम उड़ सकते हैं, तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। तो जरूरी सवाल ये नहीं है कि हमारी शुरुआत की कहानी कैसी है। सवाल ये है कि हम उस कहानी को खत्म कहाँ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इरादे फौलादी हों तो मिट्टी का घर भी एक फौजी की कहानी लिख सकता है और कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती।